नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी भाषा में बिल्कुल हमारी आंखों के सामने कुछ छिपे हुए पैटर्न्स होते हैं? आज हम संस्कृत से निकले नामों में एक ऐसे ही बड़े ही मजेदार पैटर्न को उजागर करने वाले हैं। तो सवाल ये है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही सिस्टमैटिक और खूबसूरत ग्रामर का नियम काम करता है। चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। जरा इन उदाहरणों को देखिए। एक तरफ है मनु और उनके वंशज हैं मानव, दूसरी तरफ कुंती और उनके पुत्र कौन्तेय। कुछ नोटिस किया? मनु के म में जो अ है वो मानव में मां का आ बन गया, और कुंती के कु का उ कौन्तेय में कौ का औ हो गया। सवाल ये है कि आखिर ये बदलाव हो क्यों रहा है? तो जैसा मैंने कहा, ये बदलाव रैंडम नहीं है। इनके पीछे संस्कृत ग्रामर के कुछ खास टूल्स काम कर रहे हैं। ये एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया है। इस पूरी प्रक्रिया के दिल में है अपत्यवाचक प्रत्यय। ये वो खास सफिक्सेस हैं जिन्हें जब किसी नाम के आखिर में जोड़ा जाता है तो उनका मतलब हो जाता है उस व्यक्ति का वंशज। और यही प्रत्यय उस जादुई बदलाव को ट्रिगर करते हैं जो हम देख रहे हैं। तो अब आता है इस पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी हिस्सा, वो एक मेन नियम जो इन सभी बदलावों को कंट्रोल करता है। और आप हैरान हो जाएंगे कि ये कितना सिंपल और पावरफुल है। और ये रहा वो नियम। इसे कहते हैं स्वर वृद्धि, या इंग्लिश में कहें तो वावल स्ट्रेंथनिंग। बेसिकली जो ओरिजिनल शब्द का पहला वावल है ना, वो स्ट्रांग हो जाता है। कैसे? बड़ा सिंपल है। अगर पहला वावल अ है तो वो बन जाएगा आ। अगर ई या ए है तो वो सीधा ए बन जाता है। और अगर उ या ओ है तो वो बन जाता है औ। बस इतना सिंपल सा रूल। यही है वो मास्टर की जो इस पूरे पजल को सॉल्व करती है। अब जब हम ये मेन रूल जान गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि अलग अलग प्रत्यय इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। आप देखेंगे कि सफिक्स भले ही बदल जाए, लेकिन पहले वॉवल को स्ट्रॉन्ग करने का जो कोर प्रिंसिपल है वो बिल्कुल वही रहता है। शुरुआत करते हैं सबसे कॉमन सफिक्स से, अ। जब ये प्रत्यय किसी नाम के आखिर में जुड़ता है तो ये हमारे स्वर वृद्धि वाले रूल को एक्टिवेट कर देता है। चलिए इस नियम को एक्शन में देखते हैं। दरु से बनता है दानव। यहां द का अ वाउल दा का आ बन गया। ठीक वैसे ही रघु से राघव, और पांडु से पांडव में पा तो पहले से ही एक स्ट्रांग वाउल है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता। देखिए कितना कंसिस्टेंट है ये। चलिए अब अगले प्रत्यय पर चलते हैं, एय। ये प्रत्यय भी ठीक वही काम करता है, और अक्सर इसका इस्तेमाल मां के वंश को दिखाने के लिए भी होता है। गंगा से बना गांगेय, और हमारा सबसे पहला वाला उदाहरण कुंती से कौन्तेय, जिसमें कु का उ वॉवल कौ का औ बन जाता है। हमारे रूल के हिसाब से एकदम परफेक्ट। इससे ये साफ होता है कि अलग अलग सफिक्सेस एक ही ग्रामेटिकल इंजन को फॉलो करते हैं। अब हम एक बहुत ही खास प्रत्यय पर फोकस करेंगे, और वो है य। ये प्रत्यय एक मास्टर की जैसा है, क्योंकि ये अकेला ही हमारे स्वर वृद्धि नियम की पूरी ताकत को दिखाता है। बात यह है कि अकेला य प्रत्यय ही हमारे रूल के तीनों हिस्सों को ट्रिगर कर सकता है, अ से आ, ई से ए और उ से औ। चलिए इसे कुछ और उदाहरणों से समझते हैं। सबसे पहले अ से आ का बदलाव। शब्द है सदृश, मतलब जैसा। जब इसमें य प्रत्यय जुड़ता है तो स का अ वावल सा का आ बन जाता है, और शब्द बनता है सादृश्य, मतलब समानता। इसी तरह स्वस्थ से बनता है स्वास्थ्य। अब देखते हैं रूल का दूसरा हिस्सा। दिति के वंशज कहलाए दैत्य। यहां दी का ई वॉवल दै का ए बन गया। ठीक वैसे ही विष्णु के फॉलोअर्स वैष्णव कहलाते हैं, जिसमें वी का ई वै का ए हो जाता है। और धीर से धैर्य। पैटर्न बिल्कुल साफ है। और आखिर में तीसरा बदलाव, सुंदर में य प्रत्यय जोड़ने पर सु का उ वॉवल सौ के औ में बदल जाता है और बनता है सौंदर्य। कुमार से कौमार्य और शूर से शौर्य। ये य प्रत्यय सच में दिखाता है कि ये नियम कितना वाइड और पावरफुल है। तो ये सब जो हमने देखा, इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ एक ग्रामर रूल से कहीं ज्यादा है। ये हमें भाषा की अंदरूनी बनावट के बारे में कुछ बहुत गहरा बताता है। तो फटाफट रिकैप करते हैं। हमने सीखा कि अपत्यवाचक प्रत्यय वंश यानी लिनेज को बताते हैं। ये एक प्रेडिक्टेबल तरीके से, जिसे स्वर वृद्धि कहते हैं,
ओरिजिनल शब्द के पहले वॉवल को बदल देते हैं। और ये दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा नियम एक पावरफुल इंजन की तरह काम करता है, जो नए नए रिलेटेड शब्द बनाता जाता है। तो यहाँ से ले जाने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि भाषा कोई रैंडम चीज नहीं है। इसकी सतह के नीचे खूबसूरत लॉजिकल स्ट्रक्चर्स छिपे हुए हैं। एक सिंपल सा रूल शब्दों का एक पूरा परिवार बना सकता है, जो सब एक ही जड़ से जुड़े हैं, और ये सब हमारी नजरों के ठीक सामने होता है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर एक अकेला नियम हमारी भाषा में इतनी खूबसूरती से बुना हुआ है, तो सोचिए ऐसे और कितने सीक्रेट, कितने सुंदर पैटर्न्स उन शब्दों में छिपे होंगे जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। है ना सोचने वाले बात।